ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा सुना रहा हूँ। यह व्रत हिंदू तिथि के अनुसार 13वें दिन यानी त्रयोदशी को होता है। त्रयोदशी अथवा प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। इस व्रत में भगवान महादेव की पूजा की जाती है। यह प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें शिव धाम की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का इस व्रत से नाश हो जाता है। इस व्रत के करने से सुहागन नारियों का सुहाग सदा टल रहता है। बंदी कारागार से मुक्त हो जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं कैलाशपति भगवान शंकर जी पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद में एक थाली में पूजा की सामग्री रखें, साथ ही एक लोटे में जल भरें, दीपक तैयार करें। सबसे पहले भगवान शिव को नमस्कार करें। नमस्कार करने के बाद में भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद में भगवान को फल पुष्प आदि चीज़ें अर्पण करें। फिर भगवान के सामने दीपक जला करके हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा का श्रवण करें। बहुत पुरानी बात है, एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। वह गोने के बाद पत्नी को लेने अपने ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर जाएगा। उस पुरुष के पास सास ससुर व साले सालियों ने समझाया, बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं माना जाता। काफ़ी लोगों ने समझाया कि आप बुधवार के दिन कन्या को लेकर न जाएं। बुधवार के दिन ले जाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे कई प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं, लेकिन वह पुरुष नहीं माना। बेबस होकर सास ससुर ने अपनी जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लौटा लेकिन पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी पराये व्यक्ति द्वारा लाए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बात कर रही थी। वह पराया पुरुष उसी की व्यक्ति की शकल सूरत का था। ऐसा देखकर वह व्यक्ति पराया व्यक्ति से आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहाँ काफ़ी भीड़ एकत्र हो गई और सिपाही भी आ गई। सिपाही ने स्त्री से पूछा, सच सच बताओ, तुम्हारा पति इन दोनों में से कौन है? लेकिन वह स्त्री चुप रही, क्योंकि दोनों एक ही शकल के थे, कोई भी अंतर नहीं था। दोनों एक जैसे ही लगते थे। बीच पति पत्नी को लुटा देखकर वह व्यक्ति मन ही मन भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदा कराकर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो और भविष्य में मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। भगवान शिव उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हो गए और दूसरा व्यक्ति उसी समय अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ वह सही सलामत अपने नगर पहुंच गया। उसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार के दिन प्रदोष व्रत करने लगे। इस दिन सुबह स्नान आदि कर निमृत हो जाएं। स्नान करने के बाद साफ और स्वस्थ वस्त्र धारण करें। मंदिर में भगवान शिव के सामने दीप प्रज्वलित करें तथा भोलेनाथ के मंत्रों का जाप कर जलाभिषेक करें और साथ ही माता पार्वती, विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करें। फिर प्रदोष काल से पहले स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करें। ये वस्त्र आपके एकदम स्वस्थ होने चाहिए। इस समय आप मंदिर या घर पर पूजा कर सकते हैं। यदि आप घर में भगवान की पूजा कर रहे हैं तो एक चौकी पर स्वस्थ वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। ध्यान रहे, पूजा के समय चौकी पर शिवलिंग जरूर स्थापित करें। जो व्यक्ति इस प्रकार से महाकाल भोलेनाथ की पूजा करते हैं उनके सभी विघ्न दूर हो जाते हैं।
जीवन में आ रही सारी परेशानियाँ, सारे दुख दूर हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय।